प्यारो मोहन गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा जय हो गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला हरि बोल मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वराट् तेने ब्रह्मरदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। मां गंगा के पावन तट पर भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को
ये दिव्य स्तुति, दिव्य गान भागवत का सुना रहे हैं। पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा कल कल निनाद करती हुई बह रही है, पावन कर रही है अखिल विश्व को मां गंगा। गंगा की शरण में जो आ गया पावन करती है उसको मां गंगा। देवताओं से पूजित है, दैत्यों से पूजित है वे मां गंगा। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणम्। भावानुसारेण सदा नराणम्, जैसा जिसका भाव होता है उसको वैसा फल प्रदान करती है मां गंगा। और एक मां गंगा ही ऐसी है जो ये कहती है किसी भी अवस्था में तू मेरे पास आ जा। स्नान कर कर जाओ गंगा में तब भी कल्याण करती है, स्नान ना कर कर जाओ तब भी कल्याण करती है। किसी और तट पर जाओगे, किसी और मंदिर में जाओगे, शिवालय में जाओगे, देवालय में जाओगे तो आपको शुद्ध बुद्ध होकर जाना पड़ेगा। लेकिन एक मां गंगा कहती है कि बिना स्नान करे मेरे पास आ जा, मैं तुझे स्नान करा दूंगी, मैं तुझे पवित्र कर दूंगी। तीन पद प्रदान करती है मां गंगा, हर व्यक्ति को तीन पद बनाती है, तीन पद ग्रहण कराती है मां गंगा। तीन पद कौन कौन से हैं वो? कहा मां गंगा भगवान शिव बनाती है प्रत्येक व्यक्ति को, मां गंगा भगवान विष्णु बनाती है, ब्रह्मा बनाती है प्रत्येक व्यक्ति को। कैसे बनाती है? जब गंगा स्नान करने के लिए गंगा के तट पर व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले गंगा में अगर उसके शरीर का कोई हिस्सा जाता है तो वो पांव होते हैं, पैर होते हैं। गंगा में हम पैर डालते हैं सबसे पहले स्नान करने के लिए। तो मां गंगा कहती है जैसे मैं विष्णु के चरणों में रहती हूं ना, उसी तरह से आज तेरे भी चरणों में मैं हूं। तो भगवान विष्णु में और हम में कोई अंतर नहीं मानती मां गंगा, क्योंकि विष्णु के चरणों में मां गंगा है। स्नान करने वाला व्यक्ति जब डुबकी लगाता है, अपने आप को समाहित करता है मां गंगा के अंदर, डुबोता है अपने आप को मां गंगा के अंदर, तो मां गंगा शीश पर आ जाती है स्नान करने वाले के। और शीश पर मां किसके विद्यमान है? शिव के। जैसे शिव की जटाओं में मां गंगा विद्यमान है, स्नान करने वाला जब डुबकी लगाता है तो उसकी भी शीश पर आ जाती है मां गंगा। तो मां गंगा कहती है मैंने तुझे शिव बना दिया। और स्नान करने वाला व्यक्ति जब घर चलता है तो खाली हाथ नहीं चलता, अपने पात्र में, अपने बर्तन में, अपने कमंडलू में जल भरकर चलता है, खाली हाथ नहीं चलता। तो पात्र में, कमंडलू में किसके है गंगा? ब्रह्मा के। तो मां गंगा कहती है मैंने तुझे ब्रह्मा भी बना दिया, शिव बनाया, विष्णु बनाया, ब्रह्मा बनाया, पावन कर दिया हमारे जीवन को मां गंगा ने। और तीन है जो दर्शन दे रहे हैं इस कलिकाल में भी, मां गंगा, भगवान सूर्य और चंद्रदेव। ये तीन हैं जो साक्षात दर्शन दे रहे हैं। मां गंगा के तट पर जब भी जाओ पहले प्रणाम करो मां गंगा को। स्नान करने की पद्धति है ये, पहले प्रणाम करो, मानसिक रूप से प्रणाम करो, हाथ जोड़कर प्रणाम करो कि मां मैं तेरे दर पर आया हूं, मुझे कृतार्थ करना, मुझे पावन करना।
स्नान करने से पहले हाथ में जल ले लेना, हाथ में जल लेकर संकल्प करना, अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा सरनेम है, और कहना मां मैं तुझ में स्नान करने की अनुमति मांग रहा हूं। इसको कहते हैं संकल्प। संकल्प कहते हैं कि मैं कौन सा कार्य, कौन सी तिथि में कब करने जा रहा हूं, इसको कहते हैं संकल्प। संकल्प होता है एड्रेस। बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी जाए, बहुत बड़ा पत्र लिखा जाए, बहुत सारी बातें लिखी जाए, लेकिन चिट्ठी में अंत में अगर एड्रेस ना लिखा जाए ना, तो चिट्ठी पहुंचने वाली नहीं है। बातें तो बहुत लिखी, लेकिन पहुंचाओगे कैसे? तो उसी तरह से बहुत गुणगान किया, लेकिन भगवान की भक्ति रूपी एड्रेस नहीं लिखा तो सब व्यर्थ हो जाता है। पावन करती है मां गंगा, मोक्ष प्रदान करती है मां गंगा, मुक्ति प्रदान करती है मां गंगा। और हमारे यहां तो कितनी सुंदर व्यवस्था है कि हम और आप हरिद्वार के वासी हैं, हरिद्वार में रहते हैं, और हरिद्वार में रहकर मां गंगा का नित्य दर्शन करते हैं, नित्य आराधन करने को मिल जाता है। लोग दूर दूर से तरसते हैं मां गंगा का दर्शन करने के लिए। आप और हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि हरिद्वार में हमें रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। कितना सुंदर स्थान बने हुए मां गंगा के, कितने सुंदर घाट हैं। जिस घाट से निकल जाओ पावन दर्शन होते हैं मां गंगा के। और हरिद्वार में ब्रह्म कुंड हर की पौड़ी, ये हृदय है हरिद्वार का। क्या स्वरूप है ब्रह्म कुंड का। एक बार जो दर्शन कर ले वो मुग्ध हो जाता है। क्या सुंदर व्यवस्था आरती की वहां पर देखने को मिलती है। कितना व्यवस्थित लगता है सब कुछ। यह हमारा आपका सौभाग्य है कि हम इस तट के वासी हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था श्री गंगा सभा के द्वारा हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड पर रखी गई है कि यात्री आते हैं उनके दर्शनों की व्यवस्था, मां गंगा का दर्शन, प्रसाद की व्यवस्था। कितनी सुंदर आरती होती है। प्रणाम किया है मां गंगा को। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। दरस परस अरुमज्जन पाना, दर्शन कर लो मां गंगा का तब भी कल्याण, स्पर्श कर लो तब भी कल्याण, और पान कर लो तब भी कल्याण। दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करती है मां गंगा। गंगा 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 100 योजन दूर बैठा भी अगर मां गंगा की कोई ध्यान कर ले कि ये मां गंगा है, तो शास्त्र कहते हैं कि मां गंगा उनको पावन कर देती है। 100 योजन दूर भी अगर एक बार कोई कह दे हे गंगा, हे मां, पावन कर देती है मां गंगा। ऐसा तट है ये मां गंगा का। पतित पावनी मोक्षदायिनी कलकल निनाद करनी भागीरथी मां गंगा बहती है हमारे तट पर। उस तट के हम वासी हैं। और कहा जाता है, देखो आज कथा के अंदर कितना बढ़िया सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है।
भागवत तो आपको सुनने को रोज ही मिल रही है, लेकिन आज आप विचित्रता देखो भागवत में, आप देख रहे होंगे शक्ल दोनों की जैसी है। ये हमारे अनुज हैं और ज्वालापुर की रामलीला, जो सबसे बड़ी रामलीला है, उसमें राम लक्ष्मण का अभिनय इन दोनों भाइयों के द्वारा होता है। तो समझो भागवत में आज राम लक्ष्मण आकर बैठ गए। आज राम लक्ष्मण की जोड़ी आई है, बहुत सुंदर इनका अभिनय होता है। बहुत ही सुंदर इनका अभिनय, आप देखना फेसबुक पर या यूट्यूब पर सर्च कर देखोगे। जब रामलीला समिति मोहल्ला लकड़हान ज्वालापुर, तो दोनों भाइयों का दर्शन होगा। राम लक्ष्मण की जोड़ी है, और जिस समय ये अपने स्वरूप में आते हैं ना, तो भीड़ लगती है इनको देखने के लिए। और हमारा और आपका सौभाग्य देखो कि प्रेम के कारण ये भागवत में आकर इन्होंने आज सबको कृतार्थ किया है। तो एक बार भाटिया परिवार की ओर से तालियों से इनका स्वागत। तो बताया कि हम और आप उस गंगा के तट के वासी हैं, जिसको दूर दूर से वंदन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए लोग तरसते हैं। और हमें सहज भाव से वो जल प्राप्त हो जाता है, सहज भाव से मिल जाता है। देखो बिल्कुल शक्ल एक है इन दोनों की। राम जी इधर वाले हैं, जरा एक बार खड़े होकर दिखाओ राम जी। ये राम जी बनते हैं और लक्ष्मण जी हैं। और जब दोनों स्वरूप में आते हैं तो इनके घर वाले भी भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा सुंदर जोड़ी है ये। भगवान इनको प्रसिद्धि प्राप्त करे, और हम तो इनको राम लक्ष्मण ही कहते हैं। जब से इनका अभिनय हमने देखा तब से, वैसे तो बचपन से हमारे ये सखा हैं, मित्र हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन जब से इन्होंने इस अभिनय को धारण किया है तो ये जीवन तो उसको जीते हैं और अपने जीवन में भी उसको उतारते हैं। ऐसा नहीं केवल रामलीला के समय, जीवन में उतार कर चलते हैं राम लक्ष्मण का अभिनय। और अभिनय होना भी वही चाहिए जो जीवन में उतर जाए। तो सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि मां गंगा पावन करती है, कल्याण करती है, क्योंकि देवताओं के द्वारा, दैत्यों के द्वारा पूजित है। सकल लोक जग पावनी गंगा, नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणम्। भावानुसारेण सदा नराणम्। आपके भाव से ही फल प्रदान करती है मां गंगा। जिसकी जैसी भावना, उसको वैसा फल प्रदान करती है मां गंगा। जिसका जैसा भाव, उसको वैसा फल प्रदान हो जाता है मां गंगा के द्वारा। और शास्त्र कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी आप पाप करो, दुनिया के किसी भी कोने में पाप करो, वो मां गंगा के तट पर जाकर वो पाप धुल सकता है, उतर सकता है। लेकिन मां गंगा के तट पर किया हुआ पाप संसार में किसी भी तट पर जाकर वो धुलने वाला नहीं। किसी भी कोने में चले जाना, गंगा पर किया हुआ पाप, यानी गंगा के तट पर किया हुआ पाप वज्र के समान हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जाकी रही भावना जैसी
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति फिरकी तीन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही गाओ भाई, भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिल तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। तो जिसकी जैसी भावना उसको वैसा दर्शन होता है। सिद्धांत भी है, जिस रंग का चश्मा लगाओगे ना दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। काले रंग का चश्मा लगाओगे तो दुनिया काली दिखाई देगी, हरे रंग का चश्मा लगाओगे दुनिया हरी दिखाई देगी, नीले रंग का चश्मा लगाओगे तो दुनिया नीली दिखाई देगी। और भगवान की भक्ति रूपी अगर चश्मा लगाओगे तो सिया राम मैं सब जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। एक ही चीज को हम अलग अलग रूप में देखते हैं। किसी को वो गोविंद दिखाई देता है, किसी को अपना लाल दिखाई देता है, किसी को ग्वाल दिखाई देता है, किसी को भगवंत दिखाई देता है, किसी को कुछ दिखाई देता है, किसी को कुछ दिखाई देता है। ये तो भावनाओं का विषय है। कभी कभी सड़क में चलते हुए किसी भिखारी के अंदर नारायण का दर्शन होने लगता है। जन्मादश्यतोन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य की है यात्रा, सत्यम परम धीमहि। इसलिए हर जगह सत्य का दर्शन, हर जगह हर प्राणी के अंदर परमात्मा का दर्शन, इसको कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि। दो तरह की दृष्टि होती है, एक स्थूल दृष्टि होती है कि सब जगह परमात्मा, और एक होती है सूक्ष्म दृष्टि, सब में परमात्मा। छोटी सी तो बात है,
सब जगह परमात्मा और सब में परमात्मा, सूक्ष्म दृष्टि इसको कहते हैं। सुखदेव भगवान बताते हैं, परीक्षित, समय बदल जाए, समय बदल सकता है लेकिन भाव नहीं बदलना चाहिए। परिस्थिति बदल सकती है लेकिन मनस्थिति नहीं बदलनी चाहिए। आज दुख है, कोई बात नहीं, कल सुख भी आएगा। आज सुख है, ये मस्तिष्क में रहना चाहिए। आज सुख का समय चल रहा है तो कल दुख भी आएगा। तैयारी तो दोनों की होनी चाहिए। लोग प्रशंसा करें तो हम प्रसन्न होते हैं, जब लोग निंदा करें तब भी प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि निंदक नियरे राखिए, गोस्वामी तुलसी कहते हैं।